एक्सक्यूज मी, लिफ्ट वहां पर है। थैंक यू। देख लो नंदिनी और समझ भी जाओ, ऋषि के रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारा अंत करीब है। ये बड़ी माँ है मेरी और आप इन्हें मान नहीं सकती। शर्म नहीं आती आपको? बड़ों को कोई मारता है क्या? कंसेंटी बड़ों की इज्जत करी जाती है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। बड़ी माँ शांत पापा के मम्मा है, तो आपकी भी तो मम्मा हुई ना। अब ऐसे चाहत आपको मारेगी तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे मैनर सिखाने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और ये जो तुम्हारे गिने चुने दिन बचे हैं ना इस घर में, वो शांति से निकालो वरना। एक मिनट, गिने चुने दिन बचे हैं मतलब मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मैं तो यही लूंगी इसी घर में। शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी मम्मा शेखावत अंकल से बहुत ही जल्द शादी करने वाली है, और शादी के बाद वो लोग तुम्हें इस घर से दूर ले जाएंगे। उन्होंने तो यही डिसाइड किया, तुमसे बताया नहीं क्या? सपना देख रही है आप कंसर्टी? क्योंकि ना मैं मम्मा की शेखावत अंकल से शादी होने दूंगी और ना मैं खर्चों पे कभी जाऊंगी। हाय, फोटो देखकर चौंकना अगर खत्म हो गया हो तो होटल होराइजन आ जाइए और रूम नंबर 306 में से शादी से पहले आपको धोखा देने वाले आपके होने वाले पतिश्री को प्लीज उठाकर ले जाइए। उठाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि शादी की खुशी में बेचारे ने बहुत ज्यादा ही पी ली है और अब लगता नहीं कि अपने पैरों पर चलकर जा पाएंगे। और हाँ, हो सके उतना ही जल्दी कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूरे शहर में आप जैसे बड़े लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़े। See you soon. अरे हाय गोचू, आई एम रियली सॉरी यार, लेकिन जब तुझे पहली बार देखा था ना, मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक ना एक दिन तेरे साथ ऐसा जरूर करूंगा। अब आने दे उस शेरनी अस्मिता को, फिर देख कैसे तेरी बैंड बजाती है। अरे चलो भाई, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड ऋषि को जाके बता देते हैं कि मैंने उसका प्रॉमिस पूरा किया। अब उसकी मम्मा की शादी इस गोचू शेखावत के साथ नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट वहां पर है। ओह नो, इसने मुझे देख तो नहीं लिया। गॉड सेव मी, क्या करूं क्या करूं। बच गया यार, मैं तो बच गया, लेकिन अब ये गोचू शेखावत नहीं बचेगा। आज तो तेरी शामत है बच्चू। तब तेरे बोलता रहता था अस्मिता जी, आज तेरी बैंड बजाएगी बेटा। बड़ा मजा आने वाला है। थोड़ी देर में आतिशबाजियां शुरू। अभी तक तो अच्छे वाले पापा को आ जाना चाहिए था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कृष्ण। सच में? हाँ,
आप बस देखती जाओ, आपकी मम्मा जो है वो शेखावत अंकल को पीटते पीटते घर तक लेके आएगी और सीधा शादी के लिए मना कर देगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तो एकदम जीनियस निकले। हाँ वो तो मैं हूं, मगर दोस्त किसका? मेरे। बहुत देर कर दी आने में। हमारा काम तो हो चुका। जस्ट चिल, बैचलर पार्टी है यार। आई मीन ये सब होता रहता है। वैसे ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत मजा आएगा तुम्हें इसके साथ। क्या लगता है तुम्हें ये गंदी गेम्स मेरे साथ खेलोगे और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? लिसन, ये आदमी जो यहाँ बेहोश है ना, इनके मैं रग रग से वाकिफ हूँ। 6 साल से एक ही छत के नीचे इनके साथ रह रही हूँ, फिर भी उन्होंने एक बार भी मुझे गंदी नजर से देखा तक नहीं। और तुम जैसी गैरत औरत के साथ वो इस हद तक जाएंगे? इम्पॉसिबल है। मैं ये मान ही नहीं सकती। क्या मिलता है तुम जैसे को ये सब करके? कुछ पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक तरफ औरतों के हक के लिए लड़ते, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, और दूसरी तरफ तुम जैसे लड़कियां लड़कों को फंसाती है, ये सब काम करती है। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। ओ, ज्यादा लेक्चर मत दे, समझी? ये सब बोलना ना बहुत ही आसान होता है। तू तो अमीर है, तुझे क्या पता पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। किसी लड़की को शौक नहीं होता ये सब काम करने का, समझी? अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ना जिंदगी करवाती है ये सब। अगर तुम में जरा से भी शर्म है तो साफ साफ बता दो कि किसके कहने पर तुमने ये सब किया। तुम्हें तुम्हारी उस परिवार की कसम जिसका पेट भरने के लिए तुम ये सब करती हो। शान मजूमदार। तुमने वो सेटअप क्यों किया शान? नंदिनी के साथ रहकर इतने गिरे हुए हो गए हो तुम। शराब। मैं तुम्हें पागल लगती हूँ क्या? जितना सब कुछ देखकर सब कुछ आसानी से मान जाऊंगी? हाँ। क्यों तोड़ना चाहती हूँ मेरी और मिस्टर शेखावत की शादी? चाहती हूँ मुझे इसलिए मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। रूशान, जवाब दो, जवाब दो शान। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ऐसा। मुझे भी तुम्हारे सामने यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है, पर एक बात तुम कान खोल कर सुन लो।
वही मेरे कृषि के लिए बेस्ट पापा है। तुम तो उसके पापा बनना डिजर्व ही नहीं करते। Actually, you know what? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सो मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना, हमारे बीच आना भी नहीं। अरे हाँ भाई, उस नाजायज बच्ची का बाप वही है तो उसे बाप का नाम तो देना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी सोच, तुम्हें मुबारक हो शाह। अरे यार, जब इतनी ही कन्विंस थी तो पहले ही कर लेती ना शादी। इतना ड्रामा क्यों किया यहाँ पे आके? तो पट्टी क्यों पड़ा रही थी कि कृषि हमारी बच्ची है, कृषि हमारी ही बच्ची है? शर्म आती है मुझे ये सोच कर कि मैंने तुम जैसे आदमी से कभी प्यार किया, भरोसा किया था, और आज लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है मिस्टर शेखावत के साथ शादी करने का। हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। हम फेल हो गए ना दोस्त। मैंने कहा था ना, ऐसे रोते नहीं। आई हेट टीयर्स, रो मत। अब कैसे जीतेंगे हम? ऋषि, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। एक आइडिया है। अगर आप मम्मा से कहेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं तो वो शेखावत अंकल से शादी नहीं करेंगे। हाँ, बड़ी माँ कह रही थी आपका प्यार ही उनकी शादी तोड़ सकता है। बेटा, मैं ये सब। प्लीज दोस्त, प्लीज इतनी सी एक्टिंग नहीं करोगे हमें जताने के लिए? प्लीज दोस्त, प्लीज। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सॉरी बेटा, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। जिद तो आप कर रहे हैं ना, दोस्त ऐसा थोड़ी ना करता है। दोस्तों एक दूसरे के हर हाल में मदद करते हैं और आप ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते। प्लीज ना, प्लीज मान जाइए, हेल्प कर दो मेरी। Please. अच्छा ठीक है, रुको। आप आओ इधर, इधर बैठो। अब बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ सॉल्यूशन। बड़ी माँ बिल्कुल सही पहचानती है अच्छे वाले पापा को। उन्होंने कहा था कि ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, उंगली थोड़ी टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। और देखो, उंगली टेढ़ी करते ही सीधे हो गए ये। क्या हुआ? इतना क्यों सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें ऐसा। समझ गई। अच्छा, ऐसा अचानक क्या समझ गया? यही कि आप शेखावत अंकल से डरते हैं। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको लगता है कि मम्मा आपको हाँ नहीं बोलेंगी और शेखावत अंकल से शादी करेंगी, इसलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ओए, ये क्या नया ड्रामा लगा के रखा है? आपको शेखावत अंकल से हारने में डर लग रहा है ना, क्योंकि शेखावत अंकल आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं डरूंगा तुम्हारे उस शेखावत अंकल से? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी मम्मा मुझे ना बोलकर उस खोचू को शादी के लिए हाँ करेगी? हा? तुम्हारी मम्मा ना मेरे अलावा और किसी को पसंद कर ही नहीं सकती।
मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए तो मैं कहती हूँ आप सबसे बेस्ट हो। और जितने तो बेस्ट का ही होता है ना, तो फिर आपको किस बात का टेंशन? तुम समझ नहीं रही हो कृषि, मतलब ये लो फिर वही बात। अरे दोस्त आप हिम्मत रखिए, आप तो हीरो हो हीरो। मुझे पता है आप किसी से नहीं डरते, शेखावत अंकल से तो जरा भी नहीं। तो फिर उनसे हारने की बात सोचती भी क्यों? ओ हेलो, क्या बात बात पे हारना और डरना लगा रखा तुमने? हाँ, शेखावत से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और वैसे भी शान मौजूमदार की डिक्शनरी में ना हार और डर का शब्द ना है ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक सारे छोटे बड़े कंपटीशन में जीतता आया हूं। और वो घोचू है ना, मेरा कंपटीशन दूर दूर तक है ही नहीं। सो प्लीज। ऐसा? हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपने पहले क्या किया मुझे तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि तब तो मैं आपके सामने थी नहीं ना, इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा तो ठीक है ना, मैं आपको साबित कर दूंगा। I'll prove it to you कि I'm the best। शान मजुमदार कभी नहीं हारता। और आपकी मामा है ना, मुझे छोड़कर उस घोचू शेखावत के पास तू कभी नहीं जाएगी। ठीक है, नाटक ही करना है ना। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब आप बस देखती जाओ कैसे मैं आपकी मामा को उस घोंचू से शादी करने से रोकता हूं। Just wait and watch। ये हुई ना बात, मुझे पता है आप ही जीतोगे दोस्त। सॉरी कान्हा जी, थोड़ी चीटिंग करनी पड़े पापा के साथ, लेकिन आपको पता है ना किसी भी तरह मम्मा और पापा की बट्टी करवानी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। बस एक पल मम्मा और पापा की बट्टी हो जाए, फिर कभी मम्मा शेखावत अंकल को मेरे पापा नहीं बनाएंगी और ना ही कभी बनाने का सोचेंगी, क्योंकि मेरे पापा सिर्फ शान पापा हैं। सासू माँ, अरे मैं आप ही को ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं। ये लीजिए, मेहंदी पीसिए। अरे ऐसे क्या देख रही है आप मुझे? सासू माँ, द काउंटडाउन हैज बिगन। अस्मिता और शेखावत की शादी की रस्में शुरू हो रही है। और अब अस्मिता जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, सौतेली बहन हो या सगी बहन हो, लेकिन है तो वो मेरी बहन ही। तो उसकी शादी की तैयारियां मुझे को तो करनी पड़ेगी ना। और अगर उसकी शादी इस घर में हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि विदाई भी इसी घर से होगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लीजिए, अच्छे से मेहंदी पीसिएगा। ओके? ऑफ कोर्स, आप चिंता मत करिए, पीसेंगे और बहुत अच्छे से पीसेंगे कि जिसकी मेहंदी जिसके हाथ पर जैसी रचनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे रचेगी। वाओ, क्या डायलॉग्स, एकदम माइंड ब्लोइंग। वैसे आई मस्ट से रस्सी चल गई लेकिन बल बिल्कुल नहीं गया। चलिए देखते हैं कि होता क्या है। वैसे नतीजे का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें पूरा यकीन है नंदिनी कि जीत कृषि की होगी, यानी इनडायरेक्टली जीत हमारी और मौनी की होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा नंदिनी, द काउंटडाउन हैज बिगन। कंस के राज के खात्मे का काउंटडाउन। अस्मिता और शान के एक होते ही आपका राज तो खत्म हो जाएगा और फिर हम और मौनी इस घर पर राज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हृदय की माँ और बेटी को इस घर में राज करना चाहिए। कुछ ही दिनों की बात है नंदिनी, उसके बाद सबसे पहले हम आपको इस घर से निकालेंगे और उसके बाद अस्मिता और शान एक हो ना हो, Who cares? Okay. Ready.
शान